अच्छा कथा कौन कौन सुनता, हाथ उठाओ। सुनते ही होंगे, बहुत अच्छी बात है। हाथ नीचे कर लो। बहुत धर्मात्मा लोग हो, वैसे भी छत्तीसगढ़ के लोग धर्मात्मा होते हैं। छत्तीसगढ़ के लोगों से कोई जीत भी नहीं सकता, और हम जीतना भी नहीं चाह रहे। कोई नहीं जीत सकता। छत्तीसगढ़ के लोग तो बहुत महान होते। एक बार एक छत्तीसगढ़ का आदमी साइकिल लेके आ रहा था, हमें साइकिल ही मार दी सीधी फटा। हमने कहा बड़े मूर्ख आदमी हो, साइकिल मार दी, तुम्हें शर्म नहीं आती? अरे बोले किस्मत वाले हो। हम कहा साइकिल मारने में क्या किस्मत है? बोले वो तो कुशल मनाओ, आज हम साइकिल पे हैं, वरना हम रोज ट्रक चलाते हैं। हम कहा तो ठीक है भाई। हम कहा तो ठीक है, तो फिर बड़ी कृपा होगी, बड़ी कृपा होगी। हमने पूछा कहाँ के? बोले रायपुर गुड़ियारी के। हम कहा ठीक है फिर। बोले हाँ तो छत्तीसगढ़ आप लोग कथा सुनते? हाँ जी या ना जी? बोलो, अरे जोर से तो बोलो। हाँ जी या ना जी? कथा कैसी सुननी चाहिए हम बताएं? कह दो गुरुजी बता। एक राजा जा रहा था किसी बाजार में, मार्केट लगा हुआ था, मेला लगा था। मेला में बड़े बड़े खिलौने, बड़े बड़े झूले रखे हुए थे, खाने पीने का सामान, मिठाइयों की दुकानें लगी, बड़े बड़े खिलौने रखे हुए। राजा अपनी घोड़े पर बैठ करके जा रहा था। इतने में देखा एक छोटा सा दुकानदार कोने में दुकान लगाए। उस राजा के पास में पुतलियां थी, पुतलियां। राजा नीचे उतरा, ये पुतली बड़ी सुंदर है, रेट बताओ। एक जैसी दिखने वाली सभी पुतलियां थी। सभी पुतलियों को उस दुकानदार ने हाथ में उठाया। ये 500 रुपया की है, ये 5000 की। राजा बोला दोनों बनी किससे हैं? बोले मिट्टी से। अरे फिर ये 500 की क्यों, ये 5000 की क्यों? ये एकदम सस्ती, ये एकदम महंगी, दोनों में अंतर क्या? दोनों की समान अवस्था भी है, समान दिखने में भी है, मिट्टी की ही दोनों बनी है, रंग रूप भी दोनों का एक जैसा है, पर एक 500 की है, एक 5000 की है। कारण बताओ। दुकानदार बोला हुजूर बुरा न मानो, आप नाराज ना हो, हम ठग नहीं रहे आपको, लेकिन दोनों में अलग अलग कला है। क्या कला है? उसने पहले 500 वाली पुतली उठाई, दुकानदार ने एक सुई धागा लिया, एक कान से सुई धागा डाला, दूसरे से निकाला, बोले ये 500 रुपया की है। लेकिन दूसरी पुतली उठाई, कान से धागा डाला और हृदय से निकाला, बोले ये 5000 की है। राजा बोले हम समझे नहीं। तब उस पुतली वाले ने जो कहा वो गजब की बात कही। पुतली वाला बोला राजन, जो गुरु की बात को इस कान से डालकर इस कान से निकालता है वो तो 500 रुपया की कीमत का ही रहता है, लेकिन जो गुरु वाणी को कान से सुनकर हृदय में रख लेता है वो तो अनमोल हो जाता है। कथा का भी यही सिद्धांत है। क्या सिद्धांत है? आप सुनो तो, पर गुणों भी जीवन में उतारो भी। उतार पाओगे तो सुखी हो जाओगे। क्या हो जाओगे? बोलो बोलो बोलो, अरे बोलो, क्या हो जाओगे? सुखी हो जाओगे। जीवन में कथा उतरेगी तो सुखी होगे, और जीवन में वृथा उतरेगी तो दुखी होगे। वृथा क्या? संसार की बातें मन में रखोगे तो दुखी हो जाओगे, जगत की बातें मन में रखोगे तो दुखी हो जाओगे, पर जगदीश की बातें, परमात्मा की बातें मन में रखोगे तो सुखी हो जाओगे। बोलो सीताराम। जरा जोर से बोलो, और जोर से बोलो। और दुखी होते क्यों है भैया? कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी, पर सुखी राम के दास। सब दुखी है। दुखिया इस संसार में सब दुखिया मिलेंगे, सुखिया नहीं है कोई। कोई सुखी नहीं है। जो राम राम सुमरन करे सोई सुखी होई होई। किसी ने कहा सुखी कौन है? सब दुखी है। सुखी कौन है? उसकी भी एक बात सुन। एक चेला गुरुजी के पास गया, गुरुजी हाँ हमको सुखी होने का मंत्र बताओ। गुरुजी थे हमारे जैसे। बोले हम मंत्र तो बाद में बताएंगे, पहले एक काम करो, तुम्हारे नगर में कोई सुखी है? अरे बहुत लोग सुखी हैं, तुम जाओ उन लोगों का कुर्ता ले आओ, हम तुम्हें मंत्र बता देंगे। अभी ले आते हैं। वो गांव गया, गांव के नगर सेठ के पास गया।
भैया तुम तो बहुत अमीर आदमी हो, नगर सेठ हो, हमें अपना एक कुर्ता दे दो, हमें गुरुजी से मंत्र जानना है। क्यों? वो कह रहे थे जो सुखी आदमी हो उसका कुर्ता ले आना, मंत्र दे देंगे, आप हमें कुर्ता दे दो। सेठ जी बोले हम कहाँ सुखी हैं, दुखी दुखी हैं। अरे तुम इतने अमीर आदमी, तुम्हें क्या दुख है? अरे क्या बताएं, हम तो ठीक हैं, लड़का बेकार है, रोज पीता है। अरे इतने में लड़का ही आ गया तो वो बाप को गाली देने लगा, बाप लड़के को गाली देने लगे, दोनों में दे पटाक पटाक। इसने कहा ये तो ज्यादा ही खतरनाक है, हमसे ज्यादा खराब हालत इनकी। दूसरे के पास गया, दूसरा गांव का जमींदार था, नेता। ए नेताजी, आप तो बहुत बड़े पद पे हो, तुम्हारी तो बड़ी तू में चलती है भैया, जो लिख देते हो वही हो जाता है, बड़े अधिकारी हो, बड़े बड़े पद पे हो, बड़े नेता हो। एक काम करो, तुम अपना एक कुर्ता दे दो, तुम तो सुखी हो, तुम्हारी तो पूरा क्षेत्र बात मानता, गांव बात मानता। बोले हम काहे को दें कुर्ता, हमारे गुरुजी ने कहा जो आदमी सुखी हो उसका कुर्ता ले आओ, मंत्र देंगे। भैया हम कहाँ सुखी हैं, हमें भी टेंशन है। क्या टेंशन है? अरे हमारे ऊपर वाले नेता हमें कोई काम ही नहीं करने देते, हम कोई फाइल पहुंचाते हैं वो हस्ताक्षर नहीं करते हैं, जनता हमारे प्राण खा लेती है, तो हम भी दुखी हैं। अब सुखी कौन है? चलो तीसरे के पास जाएं। गांव में जाते जाते एक महात्मा मिल गए, लंगोटी बस पहने हुए थे। महाराज आपकी जय हो। अरे चेला दुखी क्यों घूम रहे? क्या बताएं, हमारे गुरुजी ने कहा था जो आदमी सुखी हो उसका कुर्ता ले आना। अब आपसे हम क्या मंगाएं, तुम्हारे तो कुर्ता ही नहीं है। महात्मा बोले कुर्ता नहीं है सो क्या हुआ, लंगोटी है, पर एक बात बताएं, सुखी सो हम हैं। इसने कहा गुरुजी ने कुर्ता कहा था, लंगोटी नहीं कही। वापस आया गुरुजी के पास, गुरुजी बोले क्यों कुर्ता मिला चेला? बोले गुरुजी कुर्ता तो नहीं मिला, कुर्ता वाले जितने थे सब दुखी मिले, एक लंगोटी वाले मिले, लेकिन वो सो सुखी मिले। गुरुजी बोले मिल गया जवाब? बोले मिल गया। बोले मतलब जरूरी नहीं है जो बड़े बड़े पदों पर बैठा हो, बड़ा अमीर हो, वो सुखी हो। कई बार ना जिनके पास कुछ नहीं होता है वो ज्यादा सुखी होते हैं। जो ज्यादा माया फैलाएगा वो उतना ही दुखी रहेगा, जो जितना सरल रहेगा उतना ही सुखी रहेगा। जिन पे बड़े मकान हैं उन्हें बड़ी टेंशन है, पुताई की टेंशन है, बिल की टेंशन है, गाड़ी की टेंशन है, फर्नीचर की टेंशन है, और पड़ोस में और बड़ो मकान बन जाए तो वो अलग टेंशन। और जिन पे झोपड़ी है उनके तो छोटे छोटे आनंद हैं, उसी में आनंद लेते। कभी दीपावली आ जाए, पुताई हो जाए, हा कितना अच्छा लग रहा है। और कई लोगों के अच्छे लग जाएं तब भी अच्छे नहीं लगते। अरे बोले हमारा क्या अच्छा लग रहा, पड़ोसी का देखा। ऐसे लोग ज्यादा दुखी। सुखी कौन? जो जितने में संतुष्ट है वो ही सुखी है, जो प्रसन्न है जितने में वो सुखी है। ये मंत्र है आपके लिए। आपके पास जो है वो सुखी में रहो, बुरा ना मानना। यदि संतान नहीं है तो भी सुखी रहो। क्यों? क्योंकि जिनके है वे दुखी हैं, संतानों से भी दुखी है। कईयों के बेटा है पर दुखी है, बहुत लोग इसलिए रो रहे, बेटा नहीं है तो दुखी है। बहुत लोग ऐसे हैं बेटा तो है पर वो भी दुखी है। बोले क्यों? अरे बोले बेटा रोज पीटता है, इससे तो नहीं होता तो ठीक था। अब बताओ, तो कुछ नहीं भी है तब भी सुखी रहो भैया। सुखी होने का एक मंत्र है। पूछो क्या? जोर से पूछो ना, जरा जम से पूछो, जम के। सुखी होने का मंत्र है आपको जो भगवान ने दिया उसी में प्रसन्न रहो। करोड़ों लोग ऐसे हैं जो आपसे गई गुजरी बदतर जिंदगी जी रहे हैं, उनकी जिंदगी में प्रसन्नता है, न तन है, न ठीक मनई है, सब बर्बाद हैं। आपको तो भगवान को धन्यवाद देना चाहिए। परिवार भी दिया, संसार भी दिया, बुद्धि भी दी, विद्या भी दी, और संतान भी दी, धन भी दिया, और भवन भी भगवान ने दिया। बालाजी महाराज के कृपा पात्र बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर परम पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज का पावन संकल्प। मध्य प्रदेश में छतरपुर के ग्राम गढ़ा में बनेगा
विश्व स्तरीय कैंसर अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर, जिसकी आधारशिला देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से रखी जा चुकी है। 200 करोड़ रुपए की लागत वाले 100 बेड के इस अस्पताल में गरीबों का होगा मुफ्त इलाज। ये बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा काम है। संकल्प बड़ा हो, संतों के आशीर्वाद हो, प्रभु की कृपा हो, तो समय सीमा में सब पूर्ण होता है। हमारे प्रियजनों, बागेश्वर धाम पूरे भारत के लोगों, अभी तक अस्पतालों में मंदिर थे, अब मंदिर में अस्पताल होगा। कैंसर हॉस्पिटल निर्माण हेतु सहयोग देकर पुण्य के भागी बने।